सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दः माधवा श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरमजानन्दं भुजं कनकावदातं संकीर्तने कमलायताक्षं। विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकर करुणावतारम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी को स्वागत है रविवार योग प्रीतिभोज कार्यक्रम में। तो पिछले 2 हफ्ते से संडे का प्रोग्राम हो नहीं पा रहा था, है ना। एक संडे तो ऐसे भी उदयपुर बंद था और पिछले संडे बारिश भी हो रही थी। आज भी हमें लगा था बारिश होगा, मगर इंद्रदेव थोड़ा थम गए हैं आज। तो प्रभु लोग थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे तो थोड़ा पीछे वालों को जगह मिलेगा। माताएं थोड़ा आगे आगे आ जाए तो पीछे वाले को जगह मिल सकता है। प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। ओके, सो कल जो है एक महान वैष्णव का तिरुवाहव दिवस है। वो कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ पर है? आप ढूंढ सकते हैं। ये है क्या? गोपाल भट्ट वो है सामने। ओके, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका कल तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव यानी उस दिन वो इस संसार को छोड़कर भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट किए थे। तो षड गोस्वामी वृंद हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी हुए हैं जो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा था उसको आगे उन्होंने जो है इसको प्रचार प्रसार किए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट हुए। गौड़ देश यानी बंगाल और उड़ीसा के कुछ अंश को गौड़ देश कहा गया है। तो गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किए, स्वयं भगवान कृष्ण ही। तो गौड़ देश में प्रकट होने के कारण चैतन्य महाप्रभु की जो फॉलोवर्स हैं, जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं या चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें गौड़ीय कहा गया है। क्या कहा गया है? गौड़ीय। जैसे ओडिशा के उनको उड़िया कहा गया है, राजस्थान ने कहा। जैसे साउथ से उनको द्रविड़ कहा गया है। दक्षिण भारत के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? द्रविड़। तो वैसे जो बंगाल से हैं, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जहाँ से प्रकट हुए, तो उनको जो है अनुसरण करते हैं, उन्हें गौड़ीय कहा गया है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये 6 गोस्वामी मुख्य हुए जिन्होंने ये परंपरा को, ये संप्रदाय को आगे परिचालना की है, ये आगे बढ़ा है। समझ में आ रहा है? ये जो परंपरा है, परंपरा शब्द आप लोग सुने होंगे। 4 मुख्य और प्रामाणिक परंपरा है। वैदिक साहित्य में इसका वर्णन है। 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। ठीक है, क्या क्या संप्रदाय? जो संप्रदाय जो कृष्ण को प्रदान करते हैं उनको संप्रदाय कहा गया है। क्या है? जो भगवान को प्रदान करते हैं।
और ये 4 ही हैं। क्यों 4? ये बहुत सारा हमने सुना है ना, भगवान ने 4 ही को अधिकृत किए हैं। भगवान 4 को ही अधिकृत किए हैं। वो 4 संप्रदाय कौन सा है? एक तो ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा? तो ब्रह्म संप्रदाय में भगवान कृष्ण सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। दूसरा है, और ब्रह्मा जी से वो ज्ञान आगे चलते हुए अभी तक जो आया है उसको ब्रह्म संप्रदाय कहा गया है। दूसरा रुद्र संप्रदाय, महादेव जी को भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान दिए थे और महादेव जी से जो चलते आया एक संप्रदाय, उस संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय कहा गया है। तीसरा संप्रदाय श्री संप्रदाय, तो भगवान कृष्ण सर्वप्रथम माता लक्ष्मी जी को ज्ञान दिए थे। उस लक्ष्मी जी की आगे जो परंपरा चला है उसको श्री संप्रदाय कहा गया है। और चौथा है कुमार संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की 4 कुमारों को सर्वप्रथम ज्ञान दिए थे और उनकी द्वारा परिचालित जो संप्रदाय आज तक चली आ रही है उसको कुमार संप्रदाय कहा गया है। तो भगवान ये 4 लोगों को ही ज्ञान दिए थे और 4 ही संप्रदाय को अधिकृत किए थे, यानी ऑथराइज्ड किए थे भगवान ने। तो ये 4 संप्रदाय में से जो ब्रह्म संप्रदाय हैं उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु दीक्षित हुए। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं मगर उन्होंने एक परंपरा को स्वीकार किए। तो क्योंकि महाप्रभु इस परंपरा को स्वीकार किए ब्रह्म संप्रदाय को, क्योंकि ना ब्रह्मा जी ने भगवान को जो पता चला ब्रह्मा जी को कि अभी कृष्ण कलयुग में महाप्रभु बन के आएंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मा जी को बड़ा लोभ हुआ, बोले प्रभु आप अभी महाप्रभु बन के आएंगे कलयुग में, कृपया मेरा भी कुछ कृपा करिए मेरे ऊपर। तो भगवान कृष्ण कहे ठीक है, मैं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा तो मैं आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। क्या करूंगा? आपके संप्रदाय को स्वीकार करूँ। जबकि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं था कोई संप्रदाय, मगर हाँ क्योंकि ना उन्होंने ही खुद बोला ये प्रामाणिक 4 ही है। अगर कोई दूसरे जगह से अगर वो कुछ दूसरा ही चलाते तो लोग बोलेंगे कि तो भगवान ही अपने बात को तोड़ दिए। तो इसलिए भगवान ने प्रामाणिक संप्रदाय को कंफर्म करने के लिए ब्रह्म संप्रदाय से दीक्षा दी। तो इस संप्रदाय में कलयुग में मध्वाचार्य जी आए। कौन आए? मध्वाचार्य जी। तो इसलिए इसको ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहा जाता था। भगवान महाप्रभु इस संप्रदाय में आए इसलिए इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा गया। जो हम संप्रदाय इस्कॉन या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, ये कौन से संप्रदाय से है? ब्रह्म संप्रदाय से है, मगर इसका नाम क्या है? ब्रह्म मध्वाचार्य जाति से मध्व गौड़ीय, क्योंकि ना महाप्रभु आए थे इसलिए गौड़ीय। तो ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ये 6 मुख्य गोस्वामी हुए जिन्होंने से चैतन्य महाप्रभु के बाद उनकी आदेश उपदेशों को इस संप्रदाय को आगे बढ़ाए, आगे चलाए। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे ये दक्षिण भारत से थे। कहाँ से? दक्षिण भारत से थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय जगन्नाथपुरी में निवास करते थे उसके बाद महाप्रभु को विचार हुआ मुझे दक्षिण भारत यात्रा में चलना है। महाप्रभु क्यों दक्षिण भारत जाना चाहते थे? उसका 2 कारण है, 2 अंदरूनी कारण है। जब भक्तों को कहे कि मैं अभी दक्षिण भारत जाऊंगा तो भक्त पूछे क्यों दक्षिण भारत क्यों जाएंगे आप? यहाँ तो अच्छे से भजन साधन कीर्तन हो ही रहा है, प्रचार हो ही रहा है। बोले नहीं नहीं, मेरा भाई भूल गया है ना, या मेरा भाई गुम गया है ना, तो मेरा भाई को ढूंढने जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु का एक बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप। वो सन्यास ले लिए थे, घर छोड़ के चले गए थे। तो सब भक्तों कहते मेरे भाई को एक बार पता लगाऊं है कहाँ हो, तो इसके लिए मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। मगर भक्त जानते हैं, ये बोल तो रहे हैं बाहर से जाएंगे भैया को ढूंढने, मगर ये कोई दूसरा ही कारण है। वो कारण क्या था महाप्रभु किसको नहीं बोले। एक कारण था, एक महान आचार्य को मैं क्रिएट करने वाला हूँ, वो है गोपाल भट्ट गोस्वामी को। और दूसरा, गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक चाचा थे, उनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती। वो थे श्री वैष्णव, बड़ा विद्वान, प्रचंड विद्वान। उनको भी जो है ये से ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय से जो है दीक्षित करेंगे। ये 2 उनका जो है मूल उद्देश्य था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए जब यात्रा प्रारंभ किए
अनेकों तीर्थ स्थलों को, धामों को देते हुए महाप्रभु पहुँचे कहाँ पर? श्रीरंग क्षेत्र। श्री अभी आधुनिक नाम तिरुचिरापल्ली, आप नाम सुनागा, तिरुचिरापल्ली। हाँ, इसको श्रीरंगम भी कहते हैं, उसके पास में श्रीरंगम है। ये श्रीरंगम जो है ये कावेरी नदी के बीच में श्रीरंगम है, कावेरी नदी के बीच में श्रीरंगम है। तो ये श्रीरंगम प्रसिद्ध किसके लिए? श्री रंगनाथ जी के लिए। भगवान रंगनाथ जी निवास करते हैं वहाँ पर। आप कितना लोग रंगनाथ जी का दर्शन करे हैं? 2 ही लोग किए होंगे, क्यों ना 2 ही लोग यात्रा में थे मेरे साथ। 3 आप भी आप थे? हाँ, आप भी थे यात्रा में। ओके, तो दक्षिण भारत में ये श्रीरंग क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ भगवान श्री रंगनाथ जी निवास करते हैं। ये रंगनाथ जी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा आराध्य है। किनके द्वारा? प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा। बाद में श्री रामचंद्र जी उनको विभीषण को दिए थे। विभीषण ने भगवान रंगनाथ जी को लेके वो कहाँ जा रहे थे? लंका जा रहे थे। तो हुआ क्या, जब वो कावेरी की तट पे या कावेरी में पहुँचे उस समय रंगनाथ जी को वहाँ पर रख के वो थोड़ा शौच आदि किए, स्नान इत्यादि किए। उसके बाद जब रंगनाथ जी को उठाए तो रंगनाथ जी उठे ही नहीं वहाँ पर। फिर उन्होंने विभीषण का आदेश दिया कि मुझे ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ नदी है। ये नदी कावेरी ऐसे बहते हुए आई है और अचानक से ऐसे 2 भाग होके आगे जाके वापस मिल गई है। तो जो बीच वाला टापू बन गया उस जगह को श्री रंग जी का मंदिर है वहाँ पर। तो उनको बहुत अच्छा लगा। दोनों तरफ नदी बह रही है, बड़ा सुंदर मनोरम वातावरण है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं। तो भगवान कहे कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो विभीषण जी वहीं पर रख के जो वहाँ से चले गए थे। तो बाद में एक बड़ा भव्य मंदिर वहाँ पर बनी। कुछ आलवर थे दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय में, जो हमारे जैसे गोस्वामी होते हैं ना, श्री संप्रदाय के गोस्वामी को वो लोग अलवर कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर कहते हैं। तो कुछ महान महान अलवर हुए हैं, उसमें से एक अलवर ने उस मंदिर का निर्माण किए थे। और उस मंदिर कैसे निर्माण किए थे पता है? डकैती करके। क्या करके? एक अलवर थे, बड़ा भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे। तो उनको इच्छा हुआ कि रंगनाथ जी एक छोटा सा झोपड़ी जैसा मंदिर में रहते हैं, लोग आते हैं प्रॉपरली, भगवान को जो है उनको सेवा हो नहीं पाती है। तो वो सोचे, उनका नाम भूल रहा हूँ अलवर का, वो सोचे कि एक भव्य मंदिर बनाया जाए यहाँ पर। तो उस क्षेत्र में बड़े अमीर अमीर लोग रहते थे। तो उन्होंने गए, जाके निवेदन किए तो आप कुछ दान दीजिए, हम मंदिर बनाएंगे श्री रंगनाथ जी का, तो सभी अच्छे से दर्शन सेवा हो पाएगा भगवान का। तो लोग इतना कंजूस थे, इतना भोगी थे, इतना स्वार्थी थे, वो इनकार कर देते, बोले कि बढ़ाया मंदिर बनाने वाला, नहीं जी हम नहीं देंगे, आप दूसरे के पास जाइए। कलयुग है जी। तो मंदिर बनाने के लिए जब मांगेंगे, जन्माष्टमी के लिए मांगेंगे, लोग इनकार कर देंगे। अगर आप कोई अड्डा खोल रहे हो, कोई क्लब खोल रहे हो, कोई पब खोल रहे हो, तब तो लोग देंगे। कलयुग है ये। तो उनको दिए नहीं। तो उन्होंने बड़े सोचने लगे, अरे मैं भगवान का मंदिर भव्य बनाना चाहता हूँ मगर कोई धन ही नहीं दे रहे, कैसे बनाया जाए। तो उनकी 4 शिष्य थे, उनका 4 शिष्य थे। वो 4 शिष्य जो है वो योगी थे। ध्यान से सुनना, वो 4 शिष्य और बड़ा योग सिद्धियां था उनके पास। एक जन का योग सिद्धि था, क्या पता है? वो पानी के ऊपर से चल सकते हैं। क्या? पानी के ऊपर से चल के जा सकते हैं। और एक जन का ये जो योग सिद्धि था कि वो जितना भी छोटा बन सकते हैं। क्या? छोटा बन सकते। और एक उनकी जो शिष्य था, उनका एक ये था, सिद्धि था कि वो दुनिया में कोई भी लॉक है उसको खोल सकता है वो, बिना चाबी के। हाँ, समझ आ रहा है? बिना चाबी के। और जो चौथा थे, उनका क्या सिद्धि था जी? हाँ, उनका सिद्धि था किसी की परछाई के ऊपर अगर वो खड़े हो जाएं, वो व्यक्ति हिल नहीं पाएगा। क्या समझे? नहीं समझे?
अगर वो किसी के परछाई के ऊपर खड़े हो जाए वो व्यक्ति हिल ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? ऐसे 4 शिष्य इनके थे। तो ये सोचे कि अभी सीधी उंगली से घी निकलने वाला अभी टेढ़ा करनी पड़ेगी। तो चारों को बुलाए, बोले देखो भगवान का मंदिर बनानी है, तो अभी ऐसे तो जाके मांगने से देते नहीं हैं, मगर धन बहुत है लोगों के पास, तो क्या किया जाए? तो शिष्य लोकल की गुरुदेव एक काम करते हैं, डाका डालते हैं। क्या करें? क्योंकि ना मांगने से तो दे नहीं रहे हैं, तो डाका डालते हैं। तो सोचे इन्होंने अलवर, बोले कि चलो डाका डालना भी तो भगवान के लिए डालेंगे, कौन सा अपने लिए डाल रहे हैं। आप लोग ऐसा कोई मत करना है। वो तो कोई महान भक्त अलवर थे तो उन्होंने ऐसा किया, तो हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो क्या हुआ, उन्होंने ठीक है उनके शिष्यों को बोले, तो उनके जो 4 शिष्य थे उस क्षेत्र में जितने प्रसिद्ध चोर थे उन सबको इकट्ठा किए। बोले आप लोग का हेल्प चाहिए हमें। बोले क्या? ना चाबी हम खोल सकेंगे, आपको लूटना है। क्या करना है? बोले महाराज हम लूटेंगे, पकड़ में आ जाए तो बोले चिंता मत करो। दूसरा बोल रहा है कि मैं उनकी परछाई के ऊपर खड़े हो जाऊंगा, हिल ही नहीं सकता है वो, आपको पकड़ ही नहीं सके। बोले कि नहीं, वो लोग है ना क्या किए हैं, कुछ ऐसे अमीर लोग थे, उन्होंने चोर की भय से अपने घर के सामने बहुत बड़ा बड़ा जलाशय बना दिए जल का, बहुत, ताकि चोर आसानी से नहीं आ सके। बोले कोई चिंता नहीं है, मैं जल के ऊपर पैदल चल सकता हूँ, है कि नहीं? तो बोले ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने प्रारंभ किए। तो क्या करते थे ये लोग, पहुँचते थे तो चाबी के बिना ही ताला खोल देते थे, और जो चोर उनके साथ में रहते वो लोग सारा इकट्ठा करते धन और ले आते। मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ, बड़ा जोर शोर से प्रारंभ हुआ। तो पता चला कि ये बाबा जी के पास तो कुछ ऐसा था नहीं, ये कैसे मंदिर चालू किया। तो कोई बड़े दुखी थे कि हमारा घर से छूमंतर हो गया, पता नहीं कहाँ गया पैसा, रातों रात गायब। तो 2 4 5 10 का जैसे ऐसे हो गया चोरी, तो सब डर गए। बाद में खुद लेके आने के लिए, महाराज पैसा लो, आप मंदिर बना लेना। हमें कि नहीं देंगे तो आप लोग घर घुस के ले जाओगे, इसलिए अच्छा आप ले जाओ। तो फिर बाद में अपने आप देने लगे मंदिर में आके। तो बहुत धन इकट्ठा हुआ। क्या हुआ? बहुत धन इकट्ठा हुआ। तो वो अलवर ने इतना भव्य मंदिर बनाया, कितने एकड़ में, शायद 200 या 250 एकड़ में मंदिर बनाया, बहुत बड़ा, जिसका कितना बाउंड्री था भाई, कितना बाउंड्री है पता है? 7 बाउंड्री है। कितना? और बहुत बड़े बड़े उनके गोपुरम से यानी गेट्स, आपको गेट्स को देख के आपको लगेगा कि ये मंदिर है। इतने बड़े बड़े गोपुरम से, उनके गेट्स को क्या कहते हैं? गोपुरम। तो बहुत भव्य मंदिर बना। तो मंदिर बन गया, तैयार हो गया। तो हुआ क्या, जो चोर लोग थे वो सोचे यार ये महाराज हमसे काम तो कराया खूब, मगर हमें फुकटी कौड़ी दिया नहीं। रोज जब भी पैसा मांग देते प्रवचन देता था, भगवान का पैसा है, पाप लगेगा, दिमाग खराब, तो हमें तो कुछ दिया नहीं। तो ये महाराज जी को क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं छुपा कर, इतना धन करा क्या इसने, क्या मंदिर में इतना लग गया, इसको क्या करते हैं, इसको ही मार डालते हैं, इसका धन लेके छूमंतर हो जाएंगे। तो खबर मिला, ये जो उनके शिष्य लोग थे उनको पता चला कि गुरुदेव को मारने का ही प्लान है इन लोग का। तो वो लोग, चोर लोग क्या प्लान किए कि किसी भी हाल में इनको मारना है। तो शिष्य लोग आके उनके गुरु को बोले कि गुरुदेव ये जो चोर लोग हैं ये तो आपको मारने का प्लान किए। बोले कि अच्छा, फिर आप चिंता मत करिए, हम सब निपट लेंगे इनसे। तो जो पानी में चलने वाला था ना योगी, जो भक्त, वो जाके सारे चोरों को इकट्ठा के मीटिंग की, इष्ट गोष्ठी। आप लोगों को पता है हमारे गुरुजी है ना, हमें भी कुछ नहीं दिया फूटी कौड़ी, और कहाँ छुपा रखा हम सबको पता है, मुझे पता है। आप लोग को चाहिए? बोला हाँ चाहिए ना। तो उन्होंने सोचा अच्छा है कि यार वो पाप लगने वाला था, इसको मार के बिना पाप का हम मिल जाए तो धन बढ़िया है। बोले हम चाहिए। बोले चलो मेरे साथ। जितने चोर डकैती थे उन लोग को लेके गए। तो कहाँ है? बोले कि नदी के बीचों बीच है, छुपा रखा है, चलो मैं बताऊंगा। बीचों बीच तो नहीं बोला कि नदी के उस पार है, ऐसे बताया। तो सबको नाव में बिठा दिया, बहुत बड़ा नाव था, सबको बिठा डाले, बोले चले। तो जब कावेरी नदी के बीचों बीच पहुंचा, क्या किया पता है? वो सबको धकेल के कूद गए, नाव को पलटा के क्या किए, वो कूद गए। तो उनको तो पानी के ऊपर चलने का सिद्धि तो था ही, ये सारे चोर वहीं पर मरे और ये चलते हुए किनारे आ गए। तो उनके जो गुरु का है कि ये जो भी मरे हैं चोर लोग, इस सभी को भगवान की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि इन लोगों ने भगवान के लिए सेवा किया है।
ए न के न प्रकार न भगवान की सेवा ये लोग ने की, भले ही वो दूसरा कोई कॉन्शियस था जरूर, मगर सेवा तो भगवान का किया ना। इसलिए भले ही हमारा मन में जो भी है, हमारा चित्त में जो भी है, हमारा कॉन्शियसनेस जैसा भी हो, हम सबको पता है हमारा चित्त कैसा है, थर्ड क्लास का चित्त है। हम क्या सोचते हैं हमें पता है, कितना थर्ड क्लास का विचार है। तो हमारा कैसा भी मनोवृत्ति क्यों ना हो, हम भगवान का कोई भी सेवा में अगर भाग ले लें, भगवान का कृपा हमें मिल जाएगी। इसलिए हमें प्रयास करनी चाहिए कहीं ना कहीं सेवा में जुड़े। तो इस प्रकार से, खैर मैंने ये कथा मीन्स टॉपिक में नहीं था, मैंने बतला दिया आपको। तो इस प्रकार से श्री रंग क्षेत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँचे। तो पहुँचने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर श्री रंगनाथ जी को दर्शन करके बड़ा भाव विभोर हो गए। रोमांच कंपाश्रु तरंगो भाजो, उनकी आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगा भगवान का दर्शन करके। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे, उनके शरीर पुलकित होने लगा, गला रुद्ध होने लगा, और महाप्रभु जो है जोर जोर से कीर्तन करने लगे और मूर्छित होते थे। महाप्रभु की ऐसा दशा देखकर कुछ लोग ऐसे ही भक्त बन जाते थे। श्रीरंग क्षेत्र में महाप्रभु को कोई कोई दर्शन करके ही क्या होते थे, भक्त हो जाते। क्योंकि ना महाप्रभु थे कौन, स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण, और वो भक्त अवतार में लीला कर रहे थे। श्री भगवान जैसे प्रभु रामचंद्र स्वयं भगवान है, मगर उन्होंने एक मनुष्यों के जैसे लीला कर रहे थे। इसलिए भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। इतना भगवान इसलिए कहते हैं, ये श्लोक को उच्चारण करिए, ये वाला श्लोक आपको दिख रहा है, जन्म कर्मच्च में दिव्यम, सब लोग बोलिए जोर से, जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। तो भगवान भगवद गीता की 4 अध्याय की 9 नंबर के श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों ही दिव्य है। इसे सबकी पल्ले पड़ने वाला। लोग बोलेंगे ये कैसा भगवान, ये तो जेल में जन्म हुआ, ये कैसा भगवान, ये तो माखन चोरी किया, ये कैसे भगवान, ये तो गोपियों का वस्त्र चोरी किए, ये कैसा भगवान, ये तो ऐसे किए वैसे किए, अनेकों, इन्होंने तो रास लीला किए इतने गोपियों के साथ में। हमारा जो बुद्धि है ना, हम सब नेगेटिव ही देखेंगे, नेगेटिव ही हमको पहले पकड़ में आता है, पॉजिटिव चीज़ें हमारे पल्ले पड़ता ही नहीं है। पड़ता है क्या, नहीं। कोई भी घटना होती है हमारे जीवन में, कोई भी अवसर, हम क्या उस अवसर में हम सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव सोचने का बुद्धि नहीं है हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो। इसीलिए लोग भी भगवान की कमियां देखते हैं कि ये तो माखन चोरी किया, ये तो चोर है, इसको कैसे भगवान कहते हो आप। कोई कहते हैं तो वस्त्रों का हरण किए गोपियों का, ये कैसे, ये तो कोई लंपट करेगा ऐसा, ये तो गोपियों 1-2 से नहीं, कितने कितने करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला करते थे कृष्ण, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। अनेकों मन में जो है शंका है लोगों का। कोई भी ये नहीं देखता कि भगवान गोवर्धन भी एक समय उठाए थे, ये है ना, गोवर्धन भी धारण किए थे एक समय। ये कोई नहीं देखता कि ठीक है अगर वो माखन चोरी की तो गोवर्धन भी धारण किए। कोई ये नहीं देखता कि भगवान ने कालिया जैसे महासर्प को भी दमन किया था। कोई ये नहीं देखा था भगवान ने जंगल में आग लगा था तो उसको पी डाला था, ये कोई नहीं देखता, राइट। तो हम लोग का जो बुद्धि है हम नेगेटिव को ही देखते हैं। तो खैर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्हें हम समझ नहीं सकते। भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। और भगवान कहते एवं यो वेति तत्व, तो जो मुझे तत्व से जान लेता है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है और मैं दिव्य हूँ करके, त्वक्ता वो व्यक्ति का, देहम पुनर्जन्म, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होती है। हे अर्जुन ये समझ जाओ आप। उसको जब इस संसार से वो छूटता है, प्राण त्यागता है, तो भगवान की नित्य लोक में लोक को प्राप्त करता है। तो खैर से चैतन्य महाप्रभु को जो है लीला कर रहे थे एक भक्त की जैसा, मगर वो थे कौन, स्वयं भगवान। तो लोग उनको देखकर, उनको दर्शन करके बड़े प्रभावित होते थे। वो भी जप करने लगते थे। कहते हैं ना, क्या है, गंगार परसोइले पाश्चात्य पावन,
और क्या दर्शन पवित्र करो, यही तो मार्ग। जो वैष्णव होते हैं उनको तो दर्शन करके ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो ये स्वयं भगवान वैष्णव के रूप में है, भक्त के रूप में है। तो खैर वहाँ श्रीरंग क्षेत्र में जो है भगवान ने कावेरी ते स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणाति करी माँ नीला कृतार्थ। तो महाप्रभु ने कावेरी में स्नान किए और उसके बाद श्री रंगनाथ जी का दर्शन किए, बहुत स्तुतियाँ किए। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, उपस्थित होते, तो हमें कुछ स्तुतियाँ करनी चाहिए। कौन सा स्तुति है? जैसे हम गौर आरती गाते हैं, एक स्तुति है ना, भगवान की महिमा को गान करना। तो हमें तो स्तुतियाँ पता ही नहीं, तो क्या गान करेंगे? हाँ जी, हमें तो स्तुतियाँ ही नहीं पता है महाराज, हम क्या बोले? इसलिए एक तो हमको स्तुति पता है, सुख संपत्ति घर आवे दुख मिटे तन, यही बोल देते हैं आके। ये तो स्वार्थी लोगों का स्तुति है। जो स्वार्थी होते ना, जो भोगी होते हुए भगवान के पास जाके मुझे दो 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 दो, मगर भक्त ऐसे नहीं मांगते। भक्त भगवान के पास जाके, भगवान कितना, आप कितने महान हैं। प्रार्थना में एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या? हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं उसमें एक है कि भगवान आप कितने महान हैं। क्या है? क्या प्रार्थना करें? अगर कुछ भी नहीं पता फिर भी बोलो भगवान आप कितने महान हैं, आप जगतनाथ है, जगन्नाथ है, ठीक है, ये उनका महानता स्मरण करना चाहिए। दूसरा, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना नालायक हूँ, वो भगवान के सामने बोलना चाहिए। तो आप बोले कि क्या भगवान को पता नहीं है मैं कितना नालायक हूँ? पता है। जब होता है ना गुरु के पास जाके आप अपना बताओगे कि मैं भजन नहीं कर पाता हूँ, बड़ा पति, तो गुरु बड़ा कृपा करते हैं कि कम से कम दिल तो खोला मेरे सामने आके। हम संसार के पास तो अपना दिल नहीं खोल पाएंगे, नहीं खोल ही नहीं पाएंगे, खोलते भी नहीं है। इतना हमारे पास दम नहीं है कि हम किसको बोलते मैं अधम हूँ। हम तो बड़ा लाड साहिब जैसा सब बोलते मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। कभी किसको बोला मैं तो बड़ा पापी हूँ जी महाराज, ऐसा किसी को नहीं बोलता कोई। सभी व्यक्ति अपना को स्मार्ट सोचते हैं संसार में, मगर कम से कम भगवान के सामने तो मूर्ख बन जाओ। हैं ही मूर्ख हैं हम एक नंबर के, कम से कम ठाकुर जी के सामने मूर्ख बने। भले ही संसार में आप बड़ा विद्वान बन के घूम रहे, कोई बात नहीं, भगवान को सब पता है, हमें भी सब पता है। एक्चुअली हम अपना अहंकार के वजह से हम अपने आप को छुपा के रखते हैं, अपने क्या बोलते हैं, असली स्वरूप को छुपा देते हैं, ढक देते हैं। सही बात कह रहा हूँ कि कुछ गलत बोल दिया? हमारे मन में कितना गंदा चीज़ें चल रहा है हमें पता है जी। हाँ, हमारे हृदय में क्या क्या चल रहा है सब पता है, मगर फिर भी भगवान के सामने जब आते हैं तो हम तो यहाँ पर भगवान के साथ में बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि जोर जोर से हे भगवान मैं बहुत पतित हूँ बोलने का जरूरत नहीं। आप अपने मन में भगवान के सामने प्रे कर सकते हैं कि मैं पतित हूँ। तो पहला हमने क्या बताया, आप कितने महान हैं। दूसरा क्या बताया, मैं कितना अधम हूँ। तीसरा क्या प्रार्थना करें, भगवान मेरे ऊपर आप कब कृपा करेंगे। ये तीन चीज़ याद रखिए जब भगवान के सामने आएंगे, या गुरु के पास आएंगे या कोई वैष्णव के साथ, तो क्या आप महान हैं, मैं पतित हूँ, आप मुझे ऊपर कब कृपा करेंगे। तो ये अगर हम ये असली प्रार्थना तो यही है। तो महाप्रभु जब भगवान के सामने आए, रंगनाथ जी की बड़ा सुंदर प्रार्थनाएं किए। प्रेमावेशे कैल बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार होइला सब लोके रमन। बहुत प्रेमावेश होके भगवान क्या किए, बहुत कीर्तन और नर्तन, नाच भी देते थे भगवान। चैत्र महाप्रभु कीर्तन भी करते और साथ साथ में नृत्य भी करते थे। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम प्रभु रे निमंत्रण, सॉरी मैं आगे चला तो क्या, हाँ सही है। तो श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, तो बहुत सारे लोग भगवान को देखते चैतन्य महाप्रभु को। तो एक श्री वैष्णव थे, उनका नाम था वेंकट भट्ट। क्या था? उन्होंने देखा महाप्रभु को, अरे ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इस प्रकार का जो है लीलाएं कर रहे हैं। प्रभु रे निमंत्रण कैला करिया सम्मान। तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु बाहर पर जो है बेहोश हो रहे थे, तो लोगों को साइड करे और महाप्रभु को जाके संभाले। और जैसे महाप्रभु बाह्य कॉन्शियस में आए तो महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु आप मेरे घर में पधारिए प्लीज। तो तब क्या हुआ, निज घरे लैया कैला पाद प्रक्षालन, महाप्रभु उसको स्वीकार किए, बोले ठीक है। तो उनके घर पे चले, मंदिर के पास उनका घर था। निज घरे लैया कैला पाद प्रक्षालन, तो क्या किए, अपने घर पे बुलाकर उन्होंने सर्वप्रथम, कोई घर पे अगर संत महात्मा महापुरुष आते हैं तो उनका चरणों को हम धोएं। तो ये उन्होंने चरणों को धोएं,
धोकर सही जल लैया कैला संबक्षे भक्षण, हाँ संबक्षे भक्षण। उस जल जो चरण धुला हुआ जल चरणामृत को क्या किए, उनकी घर में जितने भी थे सभी उसको पान किए, ग्रहण किए चरणामृत को। भिक्षा कराया किच्छु कैल निवेदन, चातुर्मास्य आसी प्रभु होइल उपसन। चातुर्मासे कृपा करी रह मोर घरे, कृष्ण कथा कई कृपा उद्धार हमारे। हे भगवान, अभी चतुर्मास प्रारंभ हो गई है, तो मेरा निवेदन यही है, चतुर्मास में आप कहीं ना जाएं, हमारे घर पे रहें और हमें रोज कृष्ण कथा सुनाएं, भगवान की लीलाओं को श्रवण कराए, कीर्तन कराए। तो महाप्रभु को निवेदन किए। श्री चैतन्य महाप्रभु का तो यही था, वो सोच के ही आए थे। क्या सोच के आए थे? गोपाल भट्ट को जो है कृपा करनी है। तारा घरे रैला प्रभु कृष्ण कथा रसे, महाप्रभु स्वीकार कर लिए, ठीक है 4 महीना तक यहीं रहेंगे। अब क्या सौभाग्य होगा वो व्यक्ति का, वो महात्मा का, वो भट्ट जी का, क्या था उनका नाम? वेंकट भट्ट। 4 महीना तक भगवान उनके घर पे। हाँ, तो क्या करते? रोज महाप्रभु कृष्ण कथा कहते। भट्ट संगे गोड़ाइलो सुखे 4 मासे। महाप्रभु 4 महीना तक जो है उनके साथ में रहें, रोज कृष्ण कथा करते। कावेरी ते स्नान करी श्रीरंग दर्शन, प्रतिदिन प्रेमावेशे करे नर्तन। और सौंदर्यादि प्रेमावेशे देखी सर्वलोक, देखी बारे आशय देखे खंडे। दुख सो को लोगों को पता चला कि कोई महात्मा आए हैं, बड़े दिव्य पुरुष है, नर्तन कीर्तन करते हैं, तो दूर दूर से लोग आने लगे उनको दर्शन करने। किनको? महाप्रभु को। तो आते दर्शन करके लगता था कि हमारा सारा दुख जो है मिट गया है। लक्ष लक्ष लोग आइलो नाना देश होते। कितने लोग? लाखों लाखों लोग आने लगे महाप्रभु को दर्शन करने। सबे कृष्ण नाम को है प्रभु को देखिया। सब लोग महाप्रभु को देख के क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सब भगवान का नाम लेते। कृष्ण नाम बिना के हो नहीं कहे यार, सबे कृष्ण भक्त होइलो लोके चमत्कार। कृष्ण के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं थे, सब कृष्ण कृष्ण कहते। और पूरा सब लोग आश्चर्य भी होते। फिर क्या हुआ? श्रीरंग क्षेत्र वैसे यत वैष्णव ब्राह्मण एको एको दिन सबे कैल निमंत्रण। तो श्रीरंग क्षेत्र में जितने ब्राह्मण थे तो उन्होंने महाप्रभु को निवेदन किया, हमारे घर पे भी आप भोजन करने आइए। तो महाप्रभु स्वीकार किए। उस रंग क्षेत्र में 4 महीने में कितना दिन है जी? 30 × 4 120 दिन। 120 दिन में 120 घरों में गए महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने। सन्यासी हैं तो कहते हैं कि सही क्षेत्र रहे एक एक दिने चातुर्मास्य पूर्ण होइला, कतक ब्राह्मण भिक्षा दीते ना पारिला। कुछ लोग को अवसर ही नहीं मिला। अब 120 ही दिन में 120 घर में जाएंगे, बाकी लोग को अवसर मिला नहीं, उन लोग के घर में महाप्रभु जा नहीं पाए। एक सुंदर घटना बतलाते हैं। कहते हैं सही क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण। उस रंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत सुंदर उपदेश है, ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण रहता, वैष्णव था। देवालय आशी करे गीता आवर्तन। वो मंदिर में आता था और आके क्या करता था? बैठ के गीता पढ़ता था, भगवत गीता पढ़ता था। और 18 अध्याय पढ़े आनंद आवे से 18 अध्याय पूरा पढ़ता था। रोज आके बड़ा आनंद से पढ़ता था। मगर अशुद्ध पढ़े ना, लोग को करे उपवास। मगर जो श्लोक है ना बराबर उच्चारण नहीं कर पाता। श्लोक को, संस्कृत का श्लोक है तो बराबर से उच्चारण नहीं होता था उसको, मगर पूरा पढ़ता बेचारा। और पढ़ता तो गदगद हो जाता था। हाँ, तो लोग के हंसे कहे निंदे ना तहा नहीं माने। कोई उसको बड़ा निंदा करते, देखो ढोंग कर रहा है, पढ़ना तो आता नहीं, फालतू का बैठ के ढोंग करता है। और कोई हंसते थे, हे मजाक उड़ाते थे उसका। मगर ये ब्राह्मण तहा नहीं माने, वो उसको कोई लेना देना नहीं था। उसको तो भगवत गीता पढ़ना था। कोई हमको कभी हो लोग कहते, ए तिलक लगा लिया, बाबा जी हो गया तू, ए हरे कृष्ण बजा रहा है, ए पंडित हो गया तू। तो लोग हमें कमेंट करते हैं, तो हमें उनसे क्या लेना देना है? हैं जी, हम बड़ा प्रभावित होते हैं, ऐसे चीज़ों में बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अरे लोग हंसते हैं, कल से मैं तिलक पोंछ के ही जाऊंगा। लोग हंसते हैं तो कंठी माला उतार दूंगा। लोग हंसते हैं, उनके सामने जपूंगा नहीं। लोगों को देखोगे तो आप जीवन में कभी भक्ति करी ही नहीं कर पाओगे जी।
अगर सीधा चलोगे बोलेंगे देखो कितना घमंड है। अगर आप मुंडी ऊपर करके चलोगे बोलेंगे घमंड कितना, देखो व्यक्ति को। सीधा देखोगे तो बोलेंगे शर्म धर्म नहीं है, तेरे घर पे माँ बहन नहीं है, दूसरे के ऊपर नज़र डालता है। मुंडी नीचे करके चलोगे बोलेंगे कुछ ना गलती किया है, देखो मुंडी नीचे है शर्म के मारे। करोगे क्या? ऊपर उठाओ के चलोगे तो लोग बोलेंगे अहंकार हो गया, सीधा देखोगे तो बोलते कि शर्म धर्म नहीं, नीचे करोगे तो बोलते कि कुछ ना गलती किया है इसने। तो आप लोगों के हिसाब से अगर भक्ति करना चाहोगे महाराज नहीं होगी। हाँ जी, इसके लिए हमें ये तो बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि भक्ति करना है तो बाहरी ऐसा निंदाओं को सहन करनी पड़ेगी, उसको सहन करना पड़ेगा। आप जितना सहन करोगे उतना भक्ति में प्रगति होगा। हम ये नहीं कह रहे आपको कोई कमेंट करे तो उनको आप बिल्कुल डांट फटकार दो ना जी, सहन करना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है महाराज, ओके ओके ओके। उड़िया में कहावत है, हाँ को हाई कोर्ट सरी नहीं। व्यक्ति हाँ बोल दिया तो हाई कोर्ट भी क्या करेगा? तो कत्ल किया है, हाँ जी महाराज बोलो अभी क्या करना है। हाई कोर्ट भी क्या क्या मुकदमा चलाएगी उसके पीछे। तो बोला हाँ ठीक है, हम तुम पागल हो गया, हाँ जी हो गया, और क्या करें बताओ, हो गया तो बेचारा करे क्यों, क्या सामने वाला क्या करे? आप बोले हाँ पागल हो गया, बताओ, मुंह छुपा के चला जाएगा। हम बोलते हैं तू पागल है, तेरा बाप पागल है, तेरा खानदान पागल है, तब लड़ाई झगड़ा चालू हो। कोई बोलता पागल है, हो गया जी पागल हो गया। हाँ। तो जो भी हैं, तो ये ब्राह्मण को सब बड़ा मजाक करते थे, ठीक है जी। मगर ब्राह्मण अविष्ट हो या गीता पढ़े आनंदित मने, मगर गीता पढ़ना कभी छोड़ता नहीं था, मंदिर आना कभी छोड़ता नहीं था। भले लोग उसको कमेंट करते थे मगर मंदिर आता था, गीता पढ़ता था। तो हुआ क्या, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको मिले और उसका स्थिति क्या था, पुलकाश्रु कांपस्वेद यावत पठन, देखिए आनंदित तो हो महाप्रभु। महाप्रभु देखिए बेचारा जब गीता पढ़ रहा था तो आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहा था, शरीर उसका रोमांचित हो रहा था। महाप्रभु बोले कि बड़ा भक्त है जी। महाप्रभु आके बोल रहे हैं, कह रहे महाप्रभु पूछ लेता रे सुनो महाशय, कौन अर्थ है जाने तुम्हारा यही सुख है, मुझे आप बताइए आप इतना प्रसन्न क्यों हैं, क्या कारण, क्या इतना खुश दिख रहे हैं आप? कहते हैं विप्र कहे मूर्ख हम इस शब्द अर्थ ना जाने। महाप्रभु कहते मैं तो मूर्ख हूँ, पढ़ना नहीं जानता हूँ, मगर प्रभु शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा माने। मेरे गुरु बोले कि रोज गीता पढ़ना है, तो बस गुरु का आज्ञा पालन करके गीता पढ़ता हूँ। तो बस गुरु का आज्ञा का पालन करना है मुझे, और जब पढ़ता हूँ फिर आप इतना आनंदित क्यों हैं? कहते हैं महाराज अर्जुनेर रथे कृष्ण है रज्जुधर बसियाच हाथे नेत्रो श्यामलो सुंदर। मैं जब गीता की पहला पेज देखता हूँ महाराज, देखता हूँ कि भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण उनकी भक्त की रथ का रज्जू जो रस्सी है वो पकड़ के रथ को हाँक रहे हैं। हाँ जी, अर्जुनेर कोई अच्छा ना हितोपदेश। ये भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक परम भगवान कृष्ण, उन्होंने अर्जुन के लिए रथ हाँक रहे हैं, गाड़ी चला रहे, ड्राइवर बने। दूसरा बात, उनकी भक्त अर्जुन को, उनकी सखा अर्जुन को महाभारत युद्ध में जो मोहित हुए उससे बाहर निकालने के लिए उनको उपदेश दिए हैं। तारो देखी होई मोर आनंद आवे से, वो उसको मैं सोच सोच के बड़ा मेरे मन में आनंद उभर रहा है। एक तो ये कितने कृपा है उनकी भक्तों के ऊपर इनका, वो रथ चलाने के लिए भी एग्री हो गए। ये नहीं बोले कि मैं ड्राइवर बनूंगा, नहीं मैं और किसको ड्राइवर बना देता हूँ ना, भगवान ने ड्राइवर बने उनके भक्त के लिए। दूसरा, जब संकट में होते हैं भगवान उनको बाहर निकालते हैं संकट से। जब अर्जुन जो है मोहित हुए तो भगवान उनको उपदेश देके बाहर निकाले। तो ये जो दो देख के भगवान, मेरा तो आँख में अश्रु रहता नहीं है, मेरा शरीर रोमांचित होने लगता है। प्रभु को है गीता पाठे तुम्हार हो अधिकार, तुम्ही से जाना है यही गीता रो अर्थ सार। बोले महाराज महात्मा जी, असलियत में गीता का सही से अर्थ तो आपको ही पता है, गीता का सही अर्थ जो है आप ही जानते हो, और इसीलिए आप अधिकार है आपका पढ़ने का। संसार में लोग गीता पढ़ते हैं मगर भावार्थ को नहीं समझ पाते हैं। गीता पढ़ते हैं, कोई गीता का सारा श्लोक पता है मगर कृष्ण भगवान करके स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। कोई गीता को पढ़ते हैं मगर भक्ति ही सहारा करके ही नहीं पता चलता है। तो गीता पढ़ के क्या फ़ायदा है? गीता का जो मूल उद्देश्य, भगवान ने गीता किसके लिए बतलाए थे? बिजनेसमैन बनाने के लिए। कहते हैं गीता एक अच्छा
बिजनेस गाइड है, गाइड बुक है। कोई गलती अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते इसको पढ़ के, कैसे पॉलिटिक्स करना सीख सकते। कोई कह सकता है इससे अच्छा जो है जनरल नॉलेज हो सकता। अनेक लोग अनेक प्रकार से पढ़ते हैं, मगर क्या यही उद्देश्य है गीता का? ना जी, गीता का उद्देश्य है भक्ति। क्या है? भक्ति। अगर गीता पढ़ने के बाद हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, भक्ति को स्वीकार नहीं करते, भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो पढ़ाई कोई काम का नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं अभी शॉर्टकट बताऊंगा, कम समय है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उस ब्राह्मण को कृपा किए और उनका आशीर्वाद दिए श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहाँ से जो है महाप्रभु 4 महीना तक उनके घर पे रहे। वेंकट भट्ट के साथ रोज़ बैठ के कृष्ण का चर्चा होता था। तो वेंकट भट्ट को एक बार मजाक में महाप्रभु पूछे कि वेंकट भट्ट, आप तो लक्ष्मी नारायण को सेवा करते हो, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण का सेवा करते, तो आपकी लक्ष्मी जी तो भगवान की जो है क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी है ना, और सती हैं, एक पति, मगर लक्ष्मी जी कृष्ण को पाना क्यों चाहती है? क्या पूछ रहे हैं? आपकी लक्ष्मी जी नारायण की आराधना करती है, नारायण की अर्धांगिनी है, फिर भी वो कृष्ण की ओर क्यों अट्रैक्ट होती है? कृष्ण को प्राप्त करने का भागवत में वर्णन है। लक्ष्मी जी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए घोर तप की थी, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनकी लीला में भाग लेने के लिए। तो वेंकट भट्ट कहते हैं प्रभु इसमें क्या गलती है? कृष्ण नारायण दोनों एक ही है, तो इसमें कोई गलती तो है नहीं, वही है नारायण, वही कृष्ण है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि अगर वही कृष्ण वही नारायण है, फिर कृष्ण के प्रति क्यों अट्रैक्ट हो रहे? तो वही अगर कृष्ण है, नारायण है, तो कृष्ण के प्रति क्यों अट्रैक्ट हो रही है? वेंकट भट्ट बोले अच्छा ऐसा है क्या? अगर वही कृष्ण है, वही नारायण सही में, तो फिर कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट होने का जरूरत नहीं ना। अगर दोनों सही में, तो कृष्ण के प्रति क्यों अट्रैक्ट हो रही है? बोले नहीं, कृष्ण की लीलाएं बड़ा मधुर है ना। क्या बोल रहे वेंकट जी? कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर है ना, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रही है। बोले अच्छा, पन उनको रासलीला में तो भाग नहीं मिला, लक्ष्मी जी को रासलीला में तो भाग नहीं मिला। ये तो सही है, ठीक है, उनका लीला मधुर है, मगर रासलीला में। अपना फ़ोन साइलेंट कर दीजिए प्लीज़, किनका फ़ोन बज रहा है? तो रासलीला में तो उनको भाग नहीं मिली। तो बोले प्रभु ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, आप ही बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेंकट, नारायण कृष्ण के अंश जरूर है, कृष्ण की अवतार है, मगर कृष्ण जो है वो एक्स्ट्रा कलाएं हैं उनके पास। उनका 64 कलाएं हैं कृष्ण के पास, नारायण के पास 60 कलाएं हैं, तो 4 कला एक्स्ट्रा है कृष्ण के पास। तो इसीलिए उनके प्रति लक्ष्मी जी अट्रैक्ट हो रही है। यानी कृष्ण अवतारी पुरुष है, अवतार नहीं है। ध्यान रखिए, कृष्ण कौन है? अवतार, यानी उनसे ही सारा अवतार होता है, मगर वो अवतार नहीं, वो स्वयं भगवान है। फिर आगे वो श्लोक कहते हैं, ये तेचांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान एक चांस कलह पुंस, उनकी अवतार जो है उनके अंश हैं, मगर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, उनसे सारा अवतार होते हैं। इंद्रियाणि व्याकुलम युगे युगे मृडयन्ति, भगवान युग युग में अवतरित होते हैं, मगर कृष्ण अवतारी पुरुष है। समझ में आ रहा है? वो अवतार नहीं, अवतारी है, वही सारा अवतार लेते हैं। तो वेंकट भट्ट समझ गए इस बात को। बोले कि मैं तो आज तक यह अहंकार में था कि नारायण ही सबसे बड़ा है, नारायण का आराधना ही सबसे श्रेष्ठ है। मुझे आज पता चला कृष्ण का भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। फिर महाप्रभु बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, नारायण का भी सेवा, नारायण कृष्ण का ही अवतार है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। मगर हाँ, जो कृष्ण का लीलाएं कोई सुनेंगे तो 100% कृष्ण के प्रति वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वार्तालाप हुई। 4 महीना तक बड़ा सुंदर सुंदर लीलाएं चर्चा किए। 4 महीने के बाद, अब 4 महीने के दौरान उस वेंकट भट्ट के दो भाई थे। एक का नाम है त्रिमल्ल भट्ट, दूसरा का नाम है
क्या है, प्रबोधानंद सरस्वती, ठीक है जी। तो उनका एक बेटा भी था, उनका बेटा का नाम था गोपाल। क्या था? गोपाल। तो गोपाल छोटा था, तो महाप्रभु जब प्रसाद लेते गोपाल को बुलाते, उनकी महाप्रसाद उच्चिष्ट देते। उनको पता था आगे जाके महान आचार्य होंगे, तो उनको अपना प्रसाद देते थे महाप्रभु। 4 महीना तक महाप्रभु उनको गोद में बिठा के खिलाए, उनको कथा सुनाते थे। जब 4 महीना पूरा हो गई, महाप्रभु वहाँ से अभी रवाना होने के लिए, यानी उनके जाने के लिए जब तैयार हुए, तो वेंकट भट्ट उनके परिवार वाले सभी बहुत रोए, बहुत रोए। तो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। कैसे छोड़ना चाहेंगे, भगवान उनके साथ में थे, 4 महीना छोड़ना नहीं चाह रहे। तो महाप्रभु कहे चिंता मत करिए, आप सभी भगवान का नाम जप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। गोपाल ने बिल्कुल महाप्रभु के चरण पकड़ लिया, मुझे आपके साथ ही चलना है, मुझे नहीं रहना है। बड़ा आसक्त हो गए थे भगवान के प्रति। देखिए, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति, ये संसार को उबारने वाला है, ये संसार से हमें मुक्ति दिलाने वाला है। संसार में जो आसक्ति हमें ये बंधन का कारण है। तो इसलिए हमारा दिन प्रतिदिन हम कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ा है। वो कैसे? भगवान का सेवा करके, भगवान का नाम जप करके। तो भगवान कहे आप जप करते रहिए। और अभी गोपाल को कहे, गोपाल आप यहीं रुकना, अब आप मेरे साथ मत आओ, क्योंकि ना आपके माता पिता उनका सेवा करना बहुत जरूरी है। पुत्र हो तो माता पिता का सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, तो आप सेवा करो। जब माता पिता नहीं रहेंगे आप वृंदावन में आ जाना, और तब तक आप क्या करो, प्रबोधानंद सरस्वती को मैंने सारा ज्ञान दिया हूँ, उनसे आप सारा सीखना। ऐसे कह के महाप्रभु वहाँ से चले गए, कृपा आशीर्वाद देके। तो वो जो गोपाल था, वो गोपाल रहे काफ़ी समय तक। बाद में धीरे धीरे उनकी माता पिता वृद्ध हो गए। उनकी माता पिता जब शरीर छोड़ने वाले थे, तो गोपाल को बुला के कहते हैं कि हे गोपाल, हम दोनों का इच्छा है कि आप हम चले जाने के बाद महाप्रभु के शरण में चले जाओ। क्या करो? महाप्रभु के शरण जाओ। तो ये आदेश देकर दोनों उनके माता पिता शरीर को छोड़े, और तब गोपाल जो थे उन्होंने उसके बाद उनकी चाचा जी से आशीर्वाद आज्ञा लेकर वृंदावन आ गए। कहाँ आ गए? क्योंकि ना महाप्रभु का आदेश था वृंदावन आ जाना, तो वृंदावन सीधा आ गए। जब वृंदावन में आए, उससे पहले महाप्रभु बतला दिए थे रूप सनातन को, रूप गोस्वामी सनातन दोनों को कह दिए थे गोपाल आएगा, उसको ध्यान रखना। तो महाप्रभु उस समय पुरी में थे। जब गोपाल आए कहाँ पर? वृंदावन में। तो रूप गोस्वामी सनातन को मिले, तो मिले थे वो लोगों ने उनको अपने छोटे भाई जैसा प्रेम दिए। एक पत्र लिखकर महाप्रभु को भेजे, गोपाल आ गया। तो महाप्रभु उसको देखकर पत्र को जब मिला बड़ा प्रसन्न हुए। गोपाल के लिए 2 कौपिन और बहिर्वस्त्र इत्यादि उनको दिए थे। तो उसको प्राप्त करके गोपाल जो हैं रूप सनातन के संग में रहकर भजन करने लगे। दिन रात भजन करते, कभी कोई कुंज में भजन करते, कोई पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते, कोई कुटिया तो था नहीं महात्माओं का। और तीर्थ यात्रा के लिए एक समय निकले गोपाल जी, उनका नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी हुई। तीर्थ यात्रा के दौरान वो गंडकी तीर में पहुंचे थे। गंडकी आप सब जानते हैं नेपाल में। तो वहाँ से उन्होंने कुछ शालिग्राम लाए थे, कुछ 12 शालिग्राम लेके आए थे। उसमें एक विशेष शालिग्राम था जो स्वयं से आया था उनके पास वो शालिग्राम। तो शालिग्राम लाके वो वृंदावन में सेवा करते थे। और उसके बाद जो हैं वो आने के रास्ते में हरिद्वार के पास एक गांव आता है। उस गांव में एक व्यक्ति उनको इनवाइट किया, गोपाल भट्ट को, हमारे घर पे रुकिए। तो उनके घर पे रुके थे, तो उनका कोई संतान नहीं था। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको आशीर्वाद दिए, बोले कि आपका एक संतान होगा। उन्होंने बहुत सेवा किया, तो महात्मा प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी दे सकते हैं। तो गोपाल भट्ट बोले आपका एक अच्छा संतान होगा, भगवान का भक्त होगा। तो जो पति पत्नी थे कहे कि महाराज अगर हमारा संतान होगा तो पहला संतान हम आपकी सेवा में देंगे। तो उन्होंने कहा। तो गोपाल भट्ट आ गए थे। 10 साल के बाद एक बार गोपाल भट्ट कहीं से आए, आश्रम में पहुंचे तो एक लड़का आश्रम के बाहर बैठा हुआ था। तो बोले कि आप कौन है? बोले कि आप गोपाल भट्ट को सुना? हाँ जी। तो प्रणाम किए। बोले मेरे माता पिता आपकी सेवा के लिए भेजे। बोले आप कौन? बोले आपको याद है 10 साल पहले आप मेरे माता पिता को आशीर्वाद दिए थे, मैं वही आशीर्वाद का ही संतान हूँ। तो मुझे माता पिता बोले आपकी सेवा के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको अपनी सेवा में यानी भगवान की सेवा में लगा दिए। और वो जो उनके शिष्य हुए उनका नाम था गोपीनाथ। क्या था? गोपीनाथ। तो गोपीनाथ को सारा ट्रेनिंग दे दिए, वो सेवा करते थे। मगर वो क्या किए, वो भी
ब्रह्मचारी व्रत धारण कर दिए, उन्होंने विवाह नहीं किया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। तो ये गोपीनाथ का और भाई एक थे, बड़े भाई, तो उन्होंने उनके छोटे भाई, उन्होंने बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी के बाद जो है वो आए उनके भाई से दीक्षा लेने के लिए। तो दीक्षा लेते समय उन्होंने उनको सौंप दिया कि आप ये ठाकुर जी का सेवा करो। जो ठाकुर जी है वो शालिग्राम से प्रकट हुए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो शालिग्राम थे, एक बार कोई अमीर व्यक्ति आया था तो उन्होंने इनको कुछ कपड़े, भगवान की ज्वेलरी कपड़े दे दिए गोपाल भट्ट को, आपके ठाकुर जी को सजाना। तो ये महाराज सोचे यार मेरे ठाकुर जो पत्थर है, शालिग्राम जी पत्थर होते हैं ना, अब कभी देखा शालिग्राम का दर्शन किया? पत्थर, मेरे ठाकुर जी तो पत्थर है, इनको कैसे मैंने नथनी लगाऊंगा, कान का लगाऊंगा, मुकुट पहनाऊंगा, कैसे मैं श्रृंगार करूँ, कपड़ा पहनाऊँ। सोच रहे थे कि अगर ठाकुर जी होते तो मैं बढ़िया श्रृंगार कर लेता, मन में ऐसा इच्छा जागी। तो महाराज क्या हुआ, रात को उन्होंने भगवान को शयन दिए शालिग्राम को। सुबह मंगला आरती में जब ऑल्टर खोले उनके, तो जो शालिग्राम थे वो कृष्ण बन गए थे, विग्रह हो गया था। क्या हो गया था? विग्रह हो गया था। तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट, अरे भगवान जो है शालिग्राम जी विग्रह बड़े सुंदर, राधा रमण, आपने गए होंगे वृंदावन में, राधा रमण का दर्शन किया। तो जब रूप सनातन इत्यादि को पता चला कि अरे भगवान प्रकट हुए हैं शालिग्राम से, दौड़ दौड़ के आए सभी। तो देख के इतने सुंदर, इनका नाम राधा रमण है, ये सबका रमण करने वाले हैं, तो उनका नाम दिया रामा रमण। तो बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी शरीर छोड़े और उसके बाद उनका सेवा गोपीनाथ का जो छोटे भाई थे उन्होंने उनका सेवा संभाला। वो गोपाल भट्ट की जो संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय में आज तक चले आ रहा है। तो आप जाएंगे राधा रमण मंदिर में जो है सेवा पूजा बहुत सुंदर होती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का कल के दिन उनका तिरोभाव दिन, यानी कल के दिन वो शरीर छोड़कर भगवान की धाम में चले गए थे। तो हम कल के दिन प्रार्थना करें गोपाल भट्ट के चरणों में, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी हमें कृपा करें ताकि हमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो, हमें भी नाम में रुचि हो जाए, हमें भी भक्ति में थोड़ा मन लगे, हम भी थोड़ा सा सेवा में भाग ले पाए। ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। ठीक है जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, जय हरिनाम संकीर्तन की जय, चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।